हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं यानी कंपेयर करने वाले हैं दो मोस्ट पॉपुलर ईएलएसएस फंड के बारे में। जो पहला ईएलएसएस फंड है वो क्वांट ईएलएसएस फंड है और जो सेकंड फंड है आपका मैरी एसेट ईएलएसएस फंड है। दोस्तों, अगर हम बात करें इन दोनों फंड की, तो इन दोनों फंड ने पिछले 10 सालों के अंदर काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न दिया है। पिछले 5 सालों में भी देखा जाए और पिछले 10 सालों में भी देखा जाए तो इन दोनों फंड ने काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न दिया है। तो आज की वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं इन्हीं दो पॉपुलर फंड्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते, बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं इन दोनों का कंपेरिजन। तो सबसे पहले हम इस शॉर्ट में समझ लेते हैं कि ईएलएसएस फंड होता क्या है। दोस्तों, ईएलएसएस फंड, जिसको हम लोग इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम कहते हैं, ये एक तरीके का इक्विटी फंड होता है। देखिए, फंड तीन तरीके के होते हैं, एक होता है इक्विटी डेब्ट और एक होता है हाइब्रिड फंड। तो ये एक तरीके का इक्विटी फंड है, यानी इसमें जो भी पैसा आपका लगता है वो इक्विटी फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट होता है। तो इसमें अगर हम बात करें, इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि इसमें आपको सेक्शन 80C के तहत अगर आप टैक्स फाइल करते हैं तो उसमें आपको सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख तक, यानी कि पूरे साल में 1.5 लाख तक का यहाँ पे टैक्स डिडक्शन देखने को मिलता है। इसके अलावा इसमें आपका जो 80% ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अगर हम एलएसएस के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसमें आपका 3 साल का लॉग इन पीरियड रहता है, यानी आप आगे आने वाले 3 सालों के अंदर 1 रुपये भी इसमें से पैसा नहीं निकाल सकते। यानी कि 3 साल के लिए जो आपका अमाउंट है, जो आपका इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड के अंदर, वो लॉक हो जाता है। तो ये था ईएलएसएस फंड। आई होप आपको ईएलएसएस फंड क्या है समझ में आ गया होगा। तो अब हम कंपेरिजन करने वाले हैं इन दोनों फंड्स के बारे में। दोस्तों, इस कंपेरिजन से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पर जो भी फंड हम कंपेरिजन करने वाले हैं वो डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है, वो रेगुलर प्लान नहीं है, डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है। अगर आप डायरेक्ट ग्रोथ प्लान के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा रिटर्न भी देखने को मिलता है रेगुलर के मुकाबले। इसके अलावा इसका एक्सपेंस रेशियो भी काफ़ी कम होता है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ की हम बात करने वाले, वो हम करने वाले एयूएम, जिसको हम कहते हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट। यानी कि ये जो फंड है, जैसे कि क्वांट ईएलएसएस फंड है, अभी कितना पैसा अपने इस अंडर यानी ईएलएसएस स्कीम के अंडर पैसा मैनेज कर रही है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ईएलएसएस इक्विटी ईएलएसएस फंड है वो अभी 11,736 करोड़ रुपए का यहाँ पे एयूएम हैंडल कर रही है। वही अगर हम बात करें एमआई एसिड की, तो वो अभी 26,112 करोड़ रुपए यहाँ पैसे हैंडल कर रही है, यानी कि क्वांट से दो दो गुना ज़्यादा पैसा, 2.5 गुना ज़्यादा पैसा अभी ये मैरी एसिड ईएलएसएस फंड मैनेज कर रही है। दोस्तों, ध्यान रहे कि जब भी हम किसी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका एयूएम थोड़ा ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, छोटा एयूएम नहीं होना चाहिए, वरना वहाँ पर लिक्विडिटी का प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकता है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकंड पॉइंट की हम बात करने वाले, वो हम बात करने वाले हैं एक्सपेंस रेशियो की। तो उस एक्सपेंस रेशियो की अगर हम बात करें तो एक्सपेंस रेशियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो अगर ज़्यादा होगा तो लॉन्ग टर्म में आपका रिटर्न भी बहुत कम देखने को मिलता है। अगर एक्सपेंस रेशियो जितना कम होगा, लॉन्ग टर्म में आपका रिटर्न भी थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है। तो हमेशा ध्यान रखें कि इसका एक्सपेंस रेशियो कम हो, आपको वही फंड चूज़ करना चाहिए। क्वांट ईएलएसएस फंड है, उसका जो भी ईएलएसएस फंड जो उसका एक्सपेंस रेशियो है वो 0.75% है। वहीं मैरी एसिड की अगर हम बात करें तो उसका 0.59 है। तो यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो एयूएम के मामले में भी मैरी एसिड काफ़ी अच्छा इसका एयूएम है, और एक्सपेंस रेशियो के मामले में भी इसका जो रेशियो है वो काफ़ी कम है। अब जो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ की अगर हम बात करने वाले हैं, वो आ जाता है फंड एज। फंड एज हमें ये बताता है कि ये फंड कितना ज़्यादा पुराना है। दोस्तों, ध्यान रहे कि जब भी हम किसी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका फंड एज थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि 1-2 साल पुराना फंड नहीं होना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये दोनों फंड ही 10 साल पुराने फंड है। जितना ज़्यादा पुराना फंड होता है उसके पास उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है मार्केट से रिलेटेड, ठीक है, कि इन्होंने मार्केट में अलग अलग चीज़ों को एक्सपीरियंस किया होगा, ठीक है। तो इसलिए फंड को हमेशा ध्यान रहे कि थोड़ा ज़्यादा पुराना फंड हो, वो फंड अच्छा हो सकता है यहाँ पे। तो दोनों फंड जो है आप यहाँ देख सकते हैं कि 10 साल पुराने फंड है। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है वो है ट्रेलिंग रिटर्न, यानी कि पिछले कुछ सालों में आपके फंड ने कैसा अच्छा रिटर्न दिया, कितना अच्छा रिटर्न दिया, कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, वो हम पता करने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे कि पिछले 10 साल का अगर हम डेटा देखें, तो अगर हम यहाँ रिटर्न की बात करें तो 5 साल का ही देख लेते हैं, ठीक है। तो 5 साल की अगर हम बात करें तो क्वांट एलिसिस फंड ने 21.05% का रिटर्न दिया। किसने दिया? क्वांट एलिसिस फंड ने। वहीं अगर हम बात करें मैरी एसिड की, तो मैरी एसिड ने 15.83% का रिटर्न दिया। तो यहाँ पर आप देखेंगे 5 साल में, तो 5 साल के अंदर क्वांट एलिसिस फंड ने आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छा रिटर्न देखने को मिल रहा है, 20+ रिटर्न देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम 7 साल की बात करते हैं, 7 साल में अगर हम देखेंगे तो क्वांट ने 24.79% का रिटर्न दिया। वहीं जो ये मैरी एसिड ने 18.59% के लगभग में रिटर्न दिया। यहाँ पर भी 7 सालों में भी जो क्वांट है उसने अच्छा रिटर्न दिया है। 10 साल की अगर हम बात करें तो 10 साल के अंदर पे आप देखेंगे कि जो क्वान ने 22.62% का रिटर्न दिया। वहीं अगर हम बात करें मैरी की, तो इसने 20.38% का रिटर्न दिया। यानी कि यहाँ पर भी हम अगर तीनों को मिला है तो यहाँ पर जो क्वांट है उसने अच्छा रिटर्न दिया है।
अब हम बात करने वाले हैं बेंचमार्क के कंपैरिजन में कि अपने बेंचमार्क से इसने कितना अच्छा रिटर्न दिया। देखिए हम दोनों की अगर हम बात करें, चाहे वो आपका क्वांट हो चाहे मेरी एसिड हो, इन दोनों का जो बेंचमार्क है वो BSE 500 TRI यानी कि बेंचमार्क के रूप में BSE 500 TRI को फॉलो करता है। तो अगर हम चेक करें यहाँ पर अपने बेंचमार्क से कितना अच्छा रिटर्न दिया है इन दोनों फंड ने, तो पिछले अगर हम 5 साल का डाटा देखें, यहाँ पर इस 5 साल को देखें, तो इसके बेंचमार्क ने 14.27% का रिटर्न दिया है। वहीं मैडी एसिड की अगर हम देखते हैं तो 15.40%, जो अपने बेंचमार्क के थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन अगर हम बात करें क्वांट एनालिसिस फंड की, तो उसने 20.95% का रिटर्न दिया है यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, 7 साल का डेटा अगर हम देखें तो आपके बेंचमार्क ने, जो इसका बेंचमार्क है इन दोनों का, BSE 500 TRI, उसने 15.87% का रिटर्न दिया। वहीं अगर हम मैडी एसिड की बात करें तो 18.74% का दिया है। वहीं अगर हम क्वांट की बात करें तो उसने 25.03% का रिटर्न दिया पिछले 7 सालों के अंदर। वहीं अगर हम 10 साल का डेटा यहाँ पर लेते हैं, 10 साल में आप देख सकते हैं कि जो आपका बेंच मार्क है 16.27% का रिटर्न दिया है, यानी कि दिया है। उसके बाद जो मैरी एसिड उसने 20.58% का, वहीं अगर हम बात करें क्वांट की तो उसने 22.74% का रिटर्न दिया। यानी कि अगर हम अगर बात करें, चाहे 5 साल का डेटा अगर हम देखें, चाहे 7 साल का या 10 साल का डेटा देखें, तो बेंचमार्क इन दोनों फंड ने बेंचमार्क को बीट किया है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा बीट किया है वो है क्वांट एनालिसिस फंड ने। जैसे कि हम 5 साल का देखेंगे 20%, यानी कि इन्होंने तीनों साल में, 5 साल का हो, 7 साल का, 10 साल का, 20+ का रिटर्न दिया है इसने। यानी कि मतलब कि इन्होंने बेंचमार्क को बीट किया है, कहने का मतलब मेरा ये था। ठीक है, तो बेंचमार्क का हमने कंपैरिजन कर लिया, तो बेंचमार्क से दोनों ने ही मतलब अपने बेंचमार्क को इन्होंने बीट कर लिया है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा बीट किया है वो है क्वांट एनालिसिस फंड ने। ठीक है, यहाँ पे अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ अब हम ये देखते हैं कि इनका पोर्टफोलियो क्वालिटी देखते हैं। पोर्टफोलियो क्वालिटी अब यहाँ देखते हैं हम। जैसे क्वांट का देखेंगे, अब एसिड एलोकेशन की बात करते हैं कि यानी जब हम इसके अंदर पैसा जा रहा है, वो पैसा कितना परसेंट इक्विटी के अंदर जा रहा है, कितना डेप्थ के अंदर जा रहा है, कितना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर जा रहा है। जैसे कि हम अगर बात करें क्वांट की, तो क्वांट में आप देखेंगे जो इनका 95.83% पैसा इक्विटी के अंदर जा रहा है और 0.31% पैसा डेप्थ के अंदर जा रहा है। यानी कि 80% से ज़्यादा पैसा कहाँ जा रहा है इनका, इक्विटी के अंदर जा रहा है। तो क्वांट का कितना जा रहा है, 95.83%, जिसमें से 0.831 डेप्थ के अंदर जा रहा है और 3.86% जो पैसा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर जा रहा है। मतलब कि इस फंड के पास इतना पैसा कैश अभी है। मतलब जब मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटी आएगा तो यह फंड उसके अंदर अपने पैसे को डिप्लॉय कर सकती है। अब बात करते हैं यहाँ पर मैरी एसिड की, मैरी एसिड एनालिसिस की। तो यहाँ पर आप देखेंगे 99.57%, यानी कि 99% पैसा इक्विटी के अंदर है। डेप्ट के अंदर इनका एक भी पैसा नहीं है, यानी कि डेप्ट इंस्ट्रूमेंट के अंदर एक भी पैसा नहीं है। वहीं अगर हम बात करें इसका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर, तो आप यहाँ देखेंगे 0.43% का यहाँ पर कैश फ्लो है। यानी कि इक्विटी के अंदर ये थोड़ा ज़्यादा है, ये मतलब दोनों सेम ही है। अगर डेप्ट के अंदर देखा जाए इसके अंदर हो तब भी ठीक है, नहीं हो तब भी ठीक है। लेकिन हमें ये देखना है कि 80% से ज़्यादा पैसा, तो इन दोनों ने 80% से ज़्यादा पैसा जो है इक्विटी के अंदर अपना लगाया हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं कि इक्विटी के अंदर सबसे ज़्यादा पैसा तो है, ठीक है, लेकिन कहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसा है, लार्ज कैप के अंदर, मिड कैप के अंदर, स्मॉल कैप के अंदर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपका क्वांट है उसका अगर हम देखें, मार्केट कैप वेटेज देखा जाए तो उसका 87.13% पैसा लार्ज कैप के अंदर है, 7.62% पैसा मिड कैप के अंदर है, 5.24% जो पैसा है वो स्मॉल कैप के अंदर है। वहीं अगर हम बात करें एलएसएस की, तो आप यहाँ देखेंगे 61.95% लार्ज कैप के अंदर है, 16.83% मिड कैप के अंदर है, 21.21% स्मॉल कैप के अंदर है। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ कि जैसे आपको पता है कि जो एलएसएस फंड एक तरीके का क्या है, इक्विटी फंड है। इक्विटी फंड के अंदर हमें ग्रोथ देखने को मिलता है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह चीज़ है कि अगर हम यहाँ पर देखेंगे, लार्ज सबसे ज़्यादा पैसा जो है इन्होंने इक्विटी के अंदर लगाया है। लेकिन वहीं अगर हम देखिए क्वांट की बात करते हैं, उसका 87% पैसा लार्ज कैप के अंदर है, और आप यहाँ देख ही सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि ये थोड़ा रिस्क ले रहा है, यानी कि जो मैरी एसिड एनालिसिस फंड है ये थोड़ा रिस्क ले रहा है। रिस्क क्यों ले रहा है, क्योंकि इसका आप देखेंगे 21.21% स्मॉल कैप के अंदर है। और स्मॉल कैप एक ऐसा म्यूचुअल फंड होता है जो लॉन्ग टर्म में आपको लार्ज कैप और मिड कैप से भी ज़्यादा अच्छा रिटर्न दे सकता है। ठीक है, तो इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो आपने यहाँ पर देख लिया होगा कि दोनों फंड का कंपैरिजन। और जो लास्ट हम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ देखने वाले, वो देखने वाले हैं रोलिंग रिटर्न, जो हमें ये बताता है कि पिछले 5, 10, 7 सालों के अंदर कंस्टेंटली, यानी लगातार किस फंड ने कितना ज़्यादा अच्छा रिटर्न दिया है।
ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जैसे कि आप यहाँ देखेंगे कि मैंने यहाँ पर एक चार्ट खोला, उस चार्ट के अंदर आपको क्या दिख रहा है कि 3 लाइन दिख रहे होंगे। पहला लाइन ग्रीन कलर का जो इक्विटी ईएलएसएस जो कि कैटेगरी है, जो ग्रीन कलर में है। एक आपको गोल्ड कलर में दिख रहा होगा जो मैरी एसिड फंड है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इस बॉक्स के अंदर मैरी एसिड है गोल्डन कलर का, जो ब्लू रंग का दिखाई दे रहा है वो है आपका क्वांट ईएलएसएस फंड। तो यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर दिख रहा है कि अपने कैटेगरी से दोनों फंड ऊपर हैं। जैसे ग्रीन लाइन को आप देखेंगे, ग्रीन ग्रीन ग्राफ को देखेंगे, ग्रीन ग्राफ से ऊपर गोल्ड है और गोल्ड से ऊपर है यहाँ पर क्वांट एनालिसिस। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कैटेगरी के कंपैरिजन में दोनों फंड ने अच्छा रिटर्न दिया है। लेकिन अब सबसे ज़्यादा जो ऊपर है वो कौन सा फंड है, वो क्वांट एनालिसिस फंड है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर अब थोड़ा हम डेटा देख लेते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इक्विटी एनालिसिस फंड है, जैसे जो आपका ये इक्विटी एलएसएस फंड है वो कैटेगरी है, और जो क्वांट एलएसएस फंड मैरी एलएसएस फंड है। तो अगर हम देखा जाए इनका एवरेज रिटर्न हम देखें तो एवरेज रिटर्न जो कैटेगरी ने एवरेज रिटर्न कितना दिया है, 15.92% का एवरेज रिटर्न दिया है कैटेगरी ने। और इसके अलावा अगर हम एवरेज रिटर्न से, यानी कि एवरेज रिटर्न से अच्छा रिटर्न इन दोनों का है, मतलब कि अपने एवरेज से भी अच्छा रिटर्न दोनों फंड ने दिया है। पहली चीज़ ये रहा कि क्वांट का देखा जाए तो एवरेज इसने कितना रिटर्न दिया, 21.90%। पिछले 5 सालों का हम एवरेज देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, पिछले 5 सालों का हम यहाँ पर एवरेज देख रहे हैं। जैसे कि देखेंगे क्वांट ने 21.90% का दिया, जो मैरी एसिड ने 16.58% का रिटर्न दिया यहाँ पर। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर एवरेज तो आपने देख लिया होगा, यानी कि लगातार किस फंड ने कितना अच्छा रिटर्न दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वांट एनालिसिस फंड ने बहुत ही बेहतर रिटर्न यहाँ पर दिया है, जिसका जो रिटर्न है 21.90% है। मैगी एसिड का देखा जाए तो 16.58% है। मीडियम की देख सकते हैं मैक्सिमम कितने अच्छा रिटर्न दिया, तो मैक्सिमम यहाँ पर क्वांट आता है 24.05% का, मैक्सिमम 18.37% मैगी एसिड फंड का। ठीक है, नेगेटिव की बात करें तो अब तक किसी फंड ने भी, मतलब कि इन 5 सालों के अंदर, लगातार 5 सालों के अंदर लगातार किसी ने भी नेगेटिव रिटर्न अब तक दिया नहीं है। और यहाँ पर दिख रहा है कि कौन सा फंड है जिसने 20% से भी एक्स्ट्रा रिटर्न, मतलब कि 20% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, वो एक ही फंड यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वो है क्वांट। यानी आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, इन दोनों का कंपैरिजन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कंपैरिजन समझ में नहीं आया तो दोबारा आप इस वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, किस म्यूचुअल फंड के ऊपर चाहिए, किस चीज़ के ऊपर चाहिए। उसके उसके ऊपर मैं एग्जैक्ट एक ट्यूटोरियल बनाऊंगा, एक वीडियो बनाऊंगा। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलते हैं अगली वीडियो। थैंक यू।